हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। सो भालू अपी जो है वापस से मौदहा में 2-4 साल रह के आ गई है। हैदर का हुआ ग्रैंड वेलकम, घर वालों ने किया हैदर का वेलकम। और कितनी बार होगा वेलकम, और कौन सा ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहा है हैदर, गोल्ड मेडल ला रहा है या कुछ ला रहा है, पर कितनी बार वेलकम होता है। सेम टू सेम वेलकम 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 कितनी बार। और कोई तुम 5 साल बाद आ रही हो क्या? अरे 15 दिन रह के आ गई वापस से वेलकम वेलकम, घर वालों ने किया। और ये इसने ना पिज्ज़ा को बोला होगा, मैंने बोला था ना, देखो मैंने इससे पहले वाली पॉडकास्ट में ही बोला था कि जिस दिन ये वापस आएगी ना, जितना मैडम जो भी करेगी, ये है ही ऐसे लोग। मतलब उस औरत को आप बोलते हो कि मुझे जो है हमदर्दी है। अरे भाई सोचो, मैं इनकी कोई नहीं लगती तो भी जितना मैंने देखा है 3-4 साल में, नहीं 5 साल से ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो सब हम लोगों ने देखा है कि कितना उस औरत ने किया है। उस औरत ने सबकी गालियाँ खाई, हमने उसको इतना ट्रोल किया इन्हीं लिचड़ लोगों की वजह, क्योंकि ये उसकी जो है वो उसकी भी गलती है, सिर्फ इन लोगों की नहीं, लेकिन ये लोग ज़्यादा उससे जो है वो सबसे ज्यादा अनग्रेटफुल तो पेटी खाला और उसके बच्चे हैं। और स्पेशली भाई तुम जब मुंबई में आई, वो औरत तुम्हारा खर्चा उठा रही थी। ये तो 2 साल से ही लगभग उठा रही है। उससे पहले उसी ने तुम्हारा खर्चा, तुम्हारी स्कूल फीस सब भरी है, जबकि तुम्हारी कोई नहीं लगती थी, तो सब कुछ भूल गई। मतलब नाना मैं आना आ रही थी। मैंने बोला था ना कि तुरंत जो है कौन भाभी कौन में वो हो जाएगा। अब दिखेगी भी नहीं भाभी के साथ, देख लेना। वो उसको हॉस्पिटल लेकर गई, हॉस्पिटल का बिल भी उसने पे करा होगा, सब कुछ उसका जो है वो करती है, बट नहीं। कौन बालों पे कौन मैं, कौन भाभी कौन मैं, बालों पे तो मेरी बहुत फेवरेट है, बर्दन फेवरेट है। और दरवाजे पे ही जो शर्मीली भाई साहब रोक के रखी थी, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, मुआ मुआ मुआ, चुम्मा चाटी करने के लिए। भाई बड़ी ठरकी बुढ़िया है ये, हर किसी को मतलब हर किसी को चुम्बी करने के लिए रेडी रहती है गाल पे। और वो बच्चे को तो उस दिन होठ पे किस करी थी जब वो जा रहा था, तब बाप रे बाप। मतलब चलो गाल पे हो गया ठीक है, बड़े बड़े हैं। और भालू आपी तो उसकी माँ उसके सामने जो है दुबली लग रही है। भालू आपी के वो जो है ना, क्या कहते हैं, कंधे पे हाथ रखा, हाथ भी छोटा पड़ा है, जबकि अच्छा खासा मोटा है शर्मिली का हाथ, इतनी चौड़ी हो गई है भालू आपी। न्यू मॉम नॉट डार्लिंग प्लीज, हमें जो भी बोलेगा हम मम्मी से बदुआ दिलवाएंगे, हमें हम सबको बदुआ दो, सबको जो हमें मोटा बोले। देखो 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 बच्चा, अब बेटी मोटी नहीं है, बेटी जो है बच्चा हुआ है तो इस वजह से इसका वजन बढ़ गया है। अब बिल्कुल मोटी नहीं है बेटी। अब क्या मिलता है तुम लोगों को, हम सोचते हैं कि चलो तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे, तो माँ बाप ने ऐसे सिखाया होगा, इसलिए अब बेटी को हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए कि जो इस्तेमाल करो, रिश्तों का इस्तेमाल करो, ससुराल में बिल्कुल नहीं टिकना है, सास ससुर ननद को तो बिल्कुल भी जो है भाव नहीं देना है। हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए। देखो मत बोलो मैं बेटी को थैंक यू अम्मी, थैंक यू से नहीं चलेगा। अम्मी को मॉल लेके जाओ, बड़े मॉल जहाँ तुम्हें भाभी जाती है, बस सूट दिलाओ, सूट 50,000 रुपये वाला। अम्मी आप तो बहुत लालची हो। काटो, मैं क्लिप काट दो, सानू को बोल देंगे, वरना सानू को बोल देंगे कि हमें बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करते हैं, वो वजन बढ़ने के पीछे इसी का हाथ है। नहीं अम्मी, भाई को मत बता, भाई से हमें डर लगता है अम्मी, फिर भाई जो है उससे रिश्ता खराब हो गया तो नीचे नहीं आने देंगे भाई। अम्मा को खाए लाई, भाई ने मना किया था, भाई ने मना किया था, जान के ही लाए। अब हम वो पुरानी वाली सालू नहीं रहे हैं, लुपुर लुपुर नहीं रहे। अब हमें चाहिए फुल इज्जत, हमारे हिसाब से, हमारे पैसे, हम पैसे वाले हो गए हैं, तो हमारी मर्जी, हम अम्मा का खर्चा चलाएंगे, तो हम खर्चा उठाएंगे, हम चलाएंगे, तो अम्मा हमारे यहाँ पे रहेगी कंटेंट निकालने के लिए कि हम कितने महान हैं अम्मी। तो तुम बड़े 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 अम्मी बड़ी पापा के कहा गई थी, और दिखाने के लिए कि हम जो है हम निभाते हैं रिश्ते, भाई की तरह नहीं है। जो देखो फूफी भी हमारे साथ बनती है, फूफी की भी, बड़े पापा की, बड़े अम्मी की भी हमारे साथ बनती है, तो हम रिश्ते निभाने वाली लड़की है, हम ये दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को। ठीक है, लेकिन अम्मी को अच्छा नहीं लगा, अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब जो जाने की कहा जरूरत थी, लेकिन अम्मी सामान भी तो बहुत सारा दिया, तब ठीक है, बटोर लिया करो यहाँ से वहाँ से, ढंग की स्माइल दे देकर। हाँ हम तो बोलते थे इसकी क्या जरूरत है, ऐसे आंखों को लुपुर लुपुर करके बटोर लिया करो। अम्मी वही किया, अम्मी आप क्या, कौन वो कौन हम, वैसे वाला है, हमें निभाना नहीं रहता लेकिन दिखाना तो पड़ता है अम्मी। ये बात तो सही। अच्छा, घर पे जाके बोलती है रूहान भी यहाँ पे, और रूहान का ही घर है, रूहान के बाप का ही घर है वो, तू वहाँ पे घर जमाई लेकर आई है, उसी का घर है, उसके घर पे तो होगा ही ना। जैसे ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पता नहीं रूहान यहाँ मतलब कि उसका जो है नाती हो और मिलने आया हो। रूहान भी यहाँ पे उसी का घर है, लेकिन वो मुटकी, ये कहीं ये समझ ना लगे कि ये 2 BHK जो है इसकी अम्मी का, उसमें भी उसके जो है उसका हिस्सा ना मांग लेगा। हमारा भी हिस्सा है, बेटी है तो क्या होगा, उसका हक नहीं बनता है? लेकिन बाप जो घर ले उसमें बेटी का हक बनता है। हाँ, जो भाई और भाभी अपने पैसों पे ले, अगर मेरे पिताजी जो है उनके जो भी है खेत है या यहाँ पे मुंबई में प्रॉपर्टी है, उसमें मेरा हक बनेगा। अब मेरे भाई भाभी कुछ अगर अपने पैसों पे खरीदे तो मेरा हक थोड़ी उसमें बनता है। और डोल जैसी बुआ डोल लेकर आई अपनी तरीके का जो है खिलौना। फ्रेंड्स हम डोल जैसे नहीं है, आप इसको डांटो ना।
बारे में अफवाह फैला देंगे। लगता है हमारे कजिन ब्रदर को ही बोलना पड़ेगा, वही अच्छे से सबको फैलाता है, सब तक खबरें पहुंचाता है। फ्रेंड्स, आजकल तो ये रिश्तेदार इतने ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं, सामने से अपराध करते हैं, बताओ भला, बाकियों को अपराध करते हैं हमारी बैंड बजाने के लिए। अब ये बड़ी अम्मी ने क्या किया फ्रेंड्स हमारे साथ। अच्छा हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आपने वो वीडियो देखा कि नहीं। मैंने नहीं देखा, लेकिन मोटा मोटा मतलब देखा कि उसकी कोई जो ये इसकी बड़ी अम्मी है जो कि बहुत मतलब अच्छे से मिल रही है, एंड देन जो है वो उसने अप्रोच भी किया उसको और सब कुछ सामने से ही बता रही है। तो देखो उसका फॉल्ट में तो उसकी बड़ी अम्मी है। मैं ये कहूँगी कि जैसे ये है जैसे इनके रिश्तेदार भी है, चलो ये तो नालायक है तभी तो हम इन पे बात करते हैं हर वीडियो में, बट इनके रिश्तेदार कुछ कम नहीं है। मतलब सोचो तो कितने दो मुँह है, ये भी दो मुँहे वाली सांप है और वो रिश्तेदार भी जो है डबल फेस्ड सांप है। मतलब तुम ऐसा ब्लॉग में प्रिटेंड कर रहे हो, गले मिल रहे हो, तुम हैम्पर बना रहे हो, और दूसरी साइड में तुम किसी क्रिएटर को अप्रोच कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा है हमारा, तुम तो बहुत ये है, तो डबल फेस तो तुम भी हो, ठीक है। ये बहुत बुरे हैं, ये ऐसे है, तो तुम लोगों के भी तो भाई तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं लग रही है। ये लोग भी ख़राब है कि इन्होंने अपनी जो है दादी का ध्यान नहीं दिया। तुम लोग भी वैसे हो, तुम्हारे भी तो माँ लगती थी, तो गटर में जब वो गिर के मर रही थी तो तुम लोगों ने क्यों नहीं संभाला। और तुम लोग तो मस्त खेल रहे हो एकदम कि एक क्रिएटर को तुम लोग अप्रोच करो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी, तो खाली वो उसको तुम पूरा सब कुछ बता रहे हो और ऊपर से जो गले मिल रहे हो। तो जितने बुरे ये है उतने भी ये जो उनके चाचा चाची या बड़े पापा बड़े मम्मी, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। मतलब वो जो टिपिकल रिश्तेदार रहता है ना, जो तुम्हारे मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे ऐसे, अब ये भी ऐसे है, ये ना ये दूध के धुले है ना वो रिश्तेदार दूध के धुले है। तो अब जो समझ आता है कि जनाब जो है क्यों नहीं रखते उनके जो बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ, क्योंकि वो मुंह पे मीठे हैं, मतलब अपने ही रिश्तेदारों की सक्सेस से जलने वाले जो रहते हैं ना उस टाइप के है वो। और ये भालू को कोई फर्क नहीं पड़ा, भालू को ऐसा है कि चट भी मेरी पट भी मेरा, मैं सब दुनिया को दिखा दूं कि देखो मैं कितनी रिश्ते निभाने वाली औरत हूँ, मैं सबके साथ रिश्ते निभाती हूँ। मतलब वो बनता ही नहीं था, तभी पता चल गया था ना जिस दिन बेशर्मी के साथ ये रुकैया को अपने घर लाई, क्योंकि इसकी ना उस टाइम पे अपने भाई भाभी के साथ नहीं बन रही थी, ठीक है। इनके ग्रुप में से मुझे किसी ने बताया था ये भालू आपी की और इसके भाई भाभी की 1.5 साल तक मतलब नहीं बनी थी, ठीक है। मतलब बोलने चालने का रिश्ता था, वैसे कोई रिश्ता नहीं था। फिर इनकी सुलह हुई, तो जिस दौरान ये भालू आपी और भाई भाभी की नहीं बन रही थी, उसी दौरान ये जानबूझकर ताकि वो लोग बुरा फील करे इस वजह से रुकैया को ले आए। अब रुकैया है आमिर की बहन, ठीक है। अब रुकैया कोई अच्छी औरत है, वो उसके ब्लॉग्स भी ठीक है, लेकिन वो उस वजह से मैं जो है सुन नहीं पाती हूँ, वो बात अलग है। वरना अच्छे होते हैं, गाँव के ब्लॉग है उसके अच्छे ही होते हैं। बट अम्मी ये कर दिया, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो दुआ दे दो अम्मी। आज अम्मी के घर पे आए थे हम, मम्मी क्या सालन बना है अम्मी, हम भी आए थे, हमने खाना बना लिया, हम आ गए अभी। लेकिन ठीक है, आप जो है देख सकते हो, अगर गांव के व्लॉग देखना है, रुकैया जहांगीर व्लॉग्स के चैनल का नाम है। लेकिन भालू अभी से तो सही जो है व्लॉग होते हैं उसके बोरिंग नहीं होते, देख सकते हो। बस वही जो है थोड़ा बहुत वो मेरी प्यारी बहन है वो 5-6 बार वो करती है, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। बाकी तो ठीक है, आपकी मर्जी, अगर देखना चाहो तो विजिट कर लेना उसका चैनल। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो भालू आपी है उसी टाइम पे उसको ले आई, जबकि उसके आपकी भाभी है या तो आपके घर का कोई भी मतलब क्लोज वन है, उसके साथ किसी ने ऐसा करा हो, मतलब सोशल मीडिया पे ये हम किसी पे हम पे बीतती नहीं ना, इसलिए हमें बहुत आसान लग रहा है, हमें ऐसे जो है पॉपकॉर्न लेकर हम इंजॉय करें। लेकिन जो होता है ना, जिस पे बीतती वो जानता है। अगर हम में से किसी के साथ हो, मेरे साथ ऐसा हो कि मेरा कोई पास्ट है और वो सोशल मीडिया पे कोई उछाले, वो भी मेरे अपने, ठीक है, मेरे अपने जो है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वही उछाले, क्योंकि ये बात तो पहुंची तो होगी, ये शर्मीली और भालू ने गॉसिपिंग की हुई, वरना आमिर को कैसे पता चलता। मगर अगर अम्मा द डॉल से भी पता चला है तो अम्मा द डॉल को बताने वाला कौन, वो तो कोई अंतर्यामी है नहीं कि उसे पता चल जाए। ये शर्मीली और भालू, क्योंकि इनको जो है ये कभी जो है ऐसे ही गॉसिपिंग में चढ़ गए होंगे, बुराइयाँ करने लगे होंगे अपनी बहू की, और जो है बता दिया फ्लो में, है ना, तो वहाँ तक पहुँच गई वो बात। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं पैसों के भूखे, उनको आपसे चाहिए पैसे, क्योंकि आप पैसे, मेरे पिताजी के साथ भी बहुत ये करते हैं कुछ रिश्तेदार कि भाई पैसे, अरे तुम्हारे हाथ है हट्टे कट्टे, तुम कमाते क्यों नहीं, तो क्यों, मतलब मैं तो अपने पापा को, मेरे पापा देते थे पहले, लेकिन हम तो मना करते कि क्यों दो भाई, हमारी आपकी मेहनत की कमाई के पैसे। अब रिश्तेदार है, चलो कोई गरीब रिश्तेदार है ना, उनके यहाँ पे प्रसंग है, उनके यहाँ कोई बीमार है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके हेल्प करें, उनकी मदद करें, ठीक है। कोई घर किसका जो है आप दम, कोई गरीब है, घर वर टूट गया तो बना के, तो वो फर्ज है। अब एक इंसान हट्टा कट्टा है, उसका घर है, खेती उससे होती नहीं है, और फिर जो है हरामखोरी करके पैसे मांगता रहे, तो पागल थोड़ी हो आपके भी देते रहो, है ना।
तो ये आमिर का यही था कि बागी टाइप का एकदम रिश्तेदार, जो जिसको पैसे चाहिए खाली बैठे बैठे। अरे तुम जवान हो, तुम्हारे हाथ पैर है, तो तुम कमाते क्यों नहीं? क्यों तुम जो है किसी और से पैसे मांगते रहते हो? और वो एक पॉडकास्टर से भी वो पैसे की डिमांड कर रहा था, तो वो पैसे का वो है। अब देखो, अभी उसने बोल दिया मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, फिर जो है कॉमेंट करेगा भाई मुझसे गलती होगी, भाई मुझे माफ कर दो। कॉमेंट सेक्शन आज भी उसके कॉमेंट्स पड़े हैं जनाब के ब्लॉग्स में, आप देख लेना अगर विश्वास ना आए तो ऐसा आदमी जिसने इतना कुछ किया सोशल मीडिया पे, जब ये मतलब सेलिब्रिटी है, ये टीवी स्टार है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज से 2-3 साल पहले सेंसेशन फैल गया था उस वक्त में, जब ये माँ बनने वाली थी, तो ये बात तब खुली थी, ठीक है, वो माँ बनने वाली थी उस टाइम पे। तो ये किया किसने से? सबका किया धरा था आमिर का, और ये किया धरा था भालू और शर्मिली। ये जो काणी मंथरा चक्कड़ वक्कड़ ऐसे आंखें करती रहती ना, कुछ कम नहीं, बहुत जहरीली है भाई। तुम्हें वहां से जुग्गी से उठा के वो औरत लाई, वो है लाख बुरी हम सब के लिए है, तुम्हारे लिए तो उसने अच्छा कराया ना। दुनिया के लिए भले वो बेवकूफ़ है, मैं तो यही कहूँगी एक नंबर की बेवकूफ़ है, जो उससे पहले इतना प्यार करते थे उसको ही भगा रही थी, गट लो नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। इन लोगों के लिए, ऐसे लोग जिसने उसका कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाने वाले यही लोग हैं। अम्मा द डोल को बताने वाले यही लोग हैं। अम्मा द डोल ने जो है हर जगह पे फैलाया, तो इन्हीं लोगों ने गॉसिपिंग की तभी ना, इन्हीं दोनों को पता था, एक डोंकी स्माइल वाली और एक जो है शर्मिली मंथरा, दोनों को पता था। तो सोचो कि कितना बहुत बड़ी बात है ना कि सोशल मीडिया पे उसकी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब आया सामने, और ये फैलाने वाले उसके अपने थे। और सोचो कि जो भाभी जिसने ज़िंदगी बदल दी, उसको जेलस फील कराने के लिए तुम जो है उस लड़के की बहन को ला रहे हो घर पे, जिसने ये सब किया है, जिसने ये सब, जिसका ये किया धरा है। तो तुम कितनी बड़ी नालायक औरत हो, है ना। इन सब में नालायक है और क्या कहते हैं उसको, गद्दार है ना सबसे बड़ा, तो ये जो है डोंकी स्माइल वाली और उसकी मां मंथरा, ये दोनों से ज़्यादा जहरीले उसके बाद आते हैं वो दोनों। अब भालू अपी का कोई आया सामने, मैडम को तो सब पता होगा उसके चक्कर कितने चल रहे थे, तो इनडायरेक्टली वो किसी से भी, फेक आईडी से भी किसी ना किसी को तो वो इन्फॉर्मेशन दे सकती थी ना। अब उसको बदला लेना होता था, उसने वो कुछ किया नहीं। तो वही बात है, भाभी जो है बहुत बुरी है, ये है वो है। मोदाहा वाले भी जिससे मेरी बात हो ना, बोलते हैं ये भालू के बारे में कि भालू बहुत बुराइयाँ करती है भाभी के बारे में, कि अम्मी बेचारी अकेली रहती है, अम्मी ये रहती है, अम्मी वो रहती है। तेरी सास भी तो अभी अकेली ही रह रही है ना, उसकी बहू के होते हुए भी कम से कम सेम बिल्डिंग में तो वो लोग रह रहे, तो वहीं पे गांव में छोड़कर आ गई। अब खुद की माँ अकेली रहे तो बहुत बुरा लग रहा है, सास अकेली रहे तो कोई बात नहीं। वाह हरी भालू। तो मैं ये कह रही हूँ कि जितनी ये भालू चंड चालाक है, ऐसे ही चंड चालाक इसके रिश्तेदार है। और रिश्ते के बारे में तो तुम लोगों को ज्ञान अब देना ही नहीं चाहिए कि रिश्ते ये रिश्ते हो। तुम्हारे एक भी रिश्तेदार से तुम्हारी नहीं बनती, तुम्हारा एक भी रिश्तेदार जो है तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोला, पीछे से ये सब कर रहा है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे रिश्तेदार एकदम। अच्छा एक बात ऑब्जर्व करना, ये जो पीनू आंटी बैठी है उसके बाद में अम्मा द डॉल बैठी है। अब जो अम्मा द डॉल आए तो रूहान भी तो जो है वो शोएब का बेटा है, तो गोद में लेना या प्यार करना कुछ नहीं, वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रही है पीनू आंटी के साथ। अम्मा द डॉल, अम्मा द डॉल की हवाइयाँ छूट जाती है जनाब को देख के, चानो बैठा मैं ना गया, मैं गलती नहीं, चानो बैठ रहा है। ये कोई अम्मा द डॉल को ना आपको लगेगा कि बुढ़िया है, तो मतलब बूढ़े इंसान तो ना, मेरी दादी है, अगर आप ऐसी वैसी बात करोगे ना, उनके जो नीचे जाती है सारी डोशियों के साथ बैठती है, तो डोशियों में से भी अगर कोई बुरी बात कर, मेरी दादी रोकती है कि नहीं, अब मेरे घर पे भी मेरी 2 पोतियाँ, ऐसी बात मत करो किसी की बहन दिकरी के बारे में। तो बुढ़िया तो ऐसी रहती है, अब दादी को बुढ़िया बोलना पड़ रहा है मुझे। मतलब जती जिंदगी है, लोग जो सुधर जाते हैं, ठीक है, कि अब तुम्हारे कितने गिने चुने पीड़ू पान हो तुम, तो मतलब खरता पान, जैसे कि एक पत्ता रहता है ना, जवानी में हरा है, उसके बाद वो पीला पड़ने लगता है, तो पीले पान का कोई भरोसा नहीं कि कब वो पेड़ से गिर जाए। तो बुढ़े लोगों का ऐसा रहता है ना कि भाई वही बात है। अब उनके घर की जैसी हालत है, ये कभी मुंबई देख पाते अगर मैडम ना होती तो? इनको कौन लाता था मुंबई? मैडम लाती थी, अम्मा ये अम्मा मेरी डॉल है। अम्मा डॉल के लिए फिर उसके बाद कभी बर्थडे विश नहीं आए मैडम की साइड से। अम्मा डॉल की जब पता चले कि ये सारा जो कांड करने वाली अम्मा डॉल है, फिर मैडम ने भाव देना ही बंद कर दिया। अब आंख नहीं मिला पा रही, देखना जब भी मैडम और जनाब आएंगे ना, अम्मा द डॉल करना, बॉडी लैंग्वेज देखना, डर के मारे कांपेगी, क्योंकि इसकी हरकत ऐसी है, बुड्ढों वाली हरकतें नहीं है। बुड्ढे तो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग रहते हैं, वो होता है ना, कुछ लोग रहते हैं ना जो इमेच्योर लोग रहते हैं ना, वो बुढ़े भी हो जाए तो वैसे ही रहेंगे, खाली उनकी उम्र बढ़ी शरीर की, अभी भी वैसे के वैसे। तो वो अम्मा द डॉल है। कितना भेदभाव करती है वो बुढ़िया, देखना आप।
सारा से और रिजा से जो है ना वो गले नहीं मिलेगी, चुमा चाटी नहीं करेगी जितना भालू के साथ करेगी, क्योंकि भालू सामान देती है। लहर के साथ तो उसने क्या किया था हमें पता ही है, कप था ना, रख दे माया कप है, अभी चुरा चुरा कर लाती है वो सारे कप। बताओ ये बुढ़े वाली हरकतें, चोरी चकारी करना। और इनके खुद के जो है पोते और सॉरी नातिन बताते हैं कि अम्मा दडोल चोरी चकारी करती है, तो ऐसी हरकतें ही ऐसी है। और स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि अब आप ये बोलोगे कि क्यों बोलो, लेकिन हरकतें है तो बताना पड़ता है ना। अभी उन्होंने अपलोड किया तो मैं क्या करूं, कभी चिम्मच उठा लाओ, कभी जाए गलास उठा लाओ, कभी चप्पल उठा लाओ। सिमर के वहाँ पे पता ना चले इतना ज़्यादा सामान आवे। ओके, ऐसी बातें वो बताओ कबूल भी कर रही है। और आमिर जहांगीर ने वीडियो भी अपलोड कर दिया। वो कैरेक्टर नहीं चाहिए था, जाना चाहिए था इंटरनेट से, बड़ा फनी बंदा था। कुछ भी एक बार तो मेरे भी वीडियो बना दिया, ये जो कॉफी वाली है ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, मैं अगर नशा कर भी रहा हूँ तो तुम्हारे पैसे से कर रहा हूँ, तुम मुझे बोलती हो मैं सस्ते पत्ते का नशा करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ, मेरे पैसे से करता हूँ, मेरे से पंगा मत लेना कॉफी वाली। फिर वीडियो डिलीट भी कर दिया। फिर जब मेरे वीडियो में कॉमेंट करने आ जाता था, एकदम खिसकेली खोपड़ी टाइप का वो बंदा था एंटरटेनिंग वैसे, बट नहीं करना चाहिए। देखो अपने रिश्तेदारों के चाहे कितना भी रिश्ता ख़राब ना हो जाए, यही एक इंसानियत होती है, यही ख़ानदानी होती है कि तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए ना, घर के भेद घर में रखने चाहिए। हर किसी के कुछ छोटे बड़े भेद होते हैं भाई, तो एक ख़ानदानी ये होती है, ख़ानदान जो अच्छा था ना, ख़ानदानी लोग उनकी ख़ानदानी होती है कि भले हमें आपस में मर कटे लेकिन ये बात हमारी बहन बेटियों की बाहर नहीं आए। खैर, तो वही बात थी कि जैसे ये लोग हैं वैसे इनके रिश्तेदार हैं, कोई भी तारीफ़ करने लायक नहीं है। इनको रिश्ते का ज्ञान देना बंद ही कर देना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों ये वो अपनों के साथ, अब तुम्हारे अपने है ही नहीं। पहली बात तो ना तुम उनके अपने हो ना तुम्हारे साइड से ना तुम निभा रहे हो ना वो लोग निभा रहे हैं, तो सेम ही है। और फॉल्ट में तो दोनों ही, अंकल इब्राहिम भी और जो उनके बड़े पापा है वो भी, कि भाई तुम दोनों अगर है किस काम के हो, तुम दोनों 2 बेटे हैं और तुम्हारी माँ को नौकरानियों वाला काम कर और गटर में पड़ के मरे तो थू है तुम लोग। जितने अंकल इब्राहिम फॉल्ट में है उतना ही उनके जो है बड़े भाई भी फॉल्ट में है, क्योंकि वो भी, उनकी भी तो माल लगती थी ना, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और एक बुजुर्ग महिला का कितना ही खर्च जाता है, कितना ही वो खा पाती है, क्या ही वो होता है बेचारों का अगर रख ले तो। लेकिन भाई कलयुग है ये, कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोगों का। और शर्मिली अपने पोते को भी इमरान हाशमी बनाना चाह रही है। चुम्मी कर लो हैदर को, हैदर कैसे हो, बोलो। अच्छा, इनके घर में सब लोग इतना मतलब मोटे हो गए भैंसे जैसे, कि वो जो रिहान है वो फिट है तो उसको भाई बहुत दुबला हो गया, बहुत कमजोर हो गया। अरे बहुत दुबला नहीं, तू थोड़ी ज़्यादा ही मोटकी है। अब तुम्हारे सामने तो मोटा ही लगेगा ना, अब शर्मिली के सामने खड़ा है तो दुबला ही लगेगा, वो फिट है बेचारा, अब उसको भी जो है मोटा बना दो। तुम खाओ, हम जो एकदम हमारे सामने एकदम दुबले पतले से लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता, सब लोग हमें मोटों की तरह। नहीं फ्रेंड्स, हम मोटे नहीं है, ये जो रिहान है, रिहान और रूहान में इतना कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो रिहान है वो ही कुछ ज़्यादा है, कमज़ोर है, हम इतने मोटे नहीं है। सब लोग बोलते हैं सामने से आकर कि सामने तुम ज़्यादा खूबसूरत और दुबली सी हो। तो फ्रेंड्स मत बोला करो न्यू मॉम नॉट डार्लिंग। फ्रेंड्स आप लोग जो है हमें बोलते हो कि हमारी वजह से पिज्ज़ा की जो है हेल्थ ख़राब हो गई, मोटी हो गई, तो भाई भाभी उसके गार्डियन है, तो देखो ना नान की हाल भी कैसे दुबली पतली हो गई, लगता है भाई भाभी खाना नहीं खिलाते। फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे, हम ज़्यादा खिलाते, इसलिए पिज्ज़ा जो है इतनी हरी भरी हो गई है। देखो मैंने क्या बोला था कि अम्मा को किसी की नहीं पड़ी, सिर्फ ये भालू की और जनाब की पड़ी, क्योंकि वो पैसे देते। अब तो सिर्फ भालू की दबला गए, मतलब नाती आया तो उसको आशीर्वाद देना, गले मिलना, कुछ नहीं, खाली वही दूर से ही सलाम, ऐसा। और शर्मिली हर रोज़ मुझे सही साबित करती है। शर्मिली को ये नहीं पता है कि जो भालू का भाई है वो हैदर का क्या लगता है। इसका क्या लगा बेटा, इसका क्या लगा, नाना लगा, उसका नाना मामा ही लगेगा, वो इसी बात है। शर्मिली को इतना भी नहीं पता है। फ्रेंड्स ये काफ़ी भी बोल रही थी कि जो है हम भाई के घर पे रखेंगे अम्मा द डॉल को, तो टेक्निकली भाई खर्चे उठाएंगे। फ्रेंड्स हमने इसको ग्रांग साबित कर दिया, अम्मा को हम अपने साथ रखेंगे, बड़ा मजा आया। आजकल फ्रेंड्स हम तो सबके छक्के छुड़ा रहे हैं, अगर कोई पॉडकास्टर ये बोलेगा तो हम उसका विपरीत कर देंगे, उसको गलत साबित कर देंगे। फ्रेंड्स सिर्फ हम ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे मक्कार है। कमेंट में हमारी तारीफ कर देना, टाटू। और फिर वो जो पिज्ज़ा का सरप्राइज हमेशा के लिए, हाँ मैंने अंदर के लिए समझ गया, मैंने बेकिंग मैंने ये खाना, मैंने हो गया। पढ़ाई क्या होती है, मुझे पढ़ाई करने अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करने में जब मेहनत लगती है, मुझे मेहनत नहीं होती, मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है। हालांकि मैं खुद भी केक खा लेती हूँ, इतनी तरह से हालत हो गई है। हाँ मैंने किया, मैं मर्जी गया, खाना भी क्या गलती नहीं है।
अल्लाह रिजा, ये सब क्या किया? तुम्हें बोलना चाहिए कि अपनी ध्यान हेल्थ पे ध्यान दो बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा सब करने की जरूरत नहीं। बार बार, एक बार हो गया। लेकिन नहीं, ये डंक स्मेल वाले को बड़ा मजा आता है खुद तो स्पेशल फील करने में। अब जो हर बार हैदर का वेलकम ये करने में बड़ा मजा आता है। अब तो इसकी भाभी ज्यादा ध्यान नहीं देती, वरना वो भी करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हैदर आया तो मैंने वेलकम किया अच्छे से, मेरी नजर उतारी में ये करी, हमारा गुड्डा है, और कर भी दे भाई। अब तो पता नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, वो एकदम खिसकेली खोपड़ी का कोई भरोसा नहीं, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। अपने कंटेंट के लिए वो कर भी दे क्योंकि अभी व्यूज उसके नहीं आ रहे ना इतने, तो कर भी दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से किया, माशाल्लाह जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में सब लोग। जहरीली ने देखो बोल दिया ना इनडायरेक्टली, अम्मा आप आ गए, आप यहीं को, आपको यहीं पे रहना है। तो तुम लाई तो अब तुम जिम्मेदारी निभाओ ना, वो बहुत सालों से तुम्हारे भाई भाभी निभा रहे हैं। मतलब ये भी गिना गिना कर, अगर इसने जितना वो दोनों ने किया इतना ये कर देती मोटकी, तो ये तो हमें सबको जो है अपने पैरों का पानी पिलाती थी कि हमने इतना कुछ किया, पियो हमारे, हम बहुत महान है, हम ग्रेटेस्ट भालू है, भालूमती है, हमारे पैर का पानी पियो सब लोग धो धो के, चलो प्रिंसास है हम, तुम्हारे बहुत, तुम पे बहुत बड़े उपकार किए हैं। तो ये तो भाई फिर तो सब लोगों को गुलाम बना के रखते, हालांकि अभी भी है, लेकिन जंजीर पहना देती थी, और जहाँ जो ये बोले सो तो सो, जागो तो जागो, ऐसा करती थी ये। वो तो अभी भी हम करते हैं फ्रेंड्स, जब तक हमें सोए ना तब तक सबको जागना पड़ेगा। पेटी खाला को इधर को जो है वो फीडू करा कर दे देते हैं कि अब तुम संभालो, और इसीलिए तो पेटी खाला को 5-6 साल साथ में रहेंगे जब तक हैदर बड़ा ना हो जाए। हमारे बस की नहीं है, और फिर वापस से प्रेग्नेंट भी तो होना है, जब से 2 साल बाद वापस से। प्राण मेरा में हिम्मत नहीं है, अब देखो वापस जाओगे। चुप, एक काम है वो भी ढंग से नहीं कर पाता है, तू शिकायतें करता है सबको, पॉकेट मनी बंद करो तेरी। मेरे भाई बहुत अच्छी है, हाँ इसी लहजे में बात होनी चाहिए। सोचो चापलूसी की कितनी हद है, साफ सफाई कर दी, वो टेबल सजा के रख दिया भालू अपी को खुश करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, भालू की वैलिडेशन के लिए पिज्जा ने। इतना पिज्जा की भी देखो, मुझे बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, यंग लड़की है, बट उसकी आप ना देख लो, एकदम उसको क्लोज करके देखो, उसकी भी गर्दन गायब हो गई, हेल्थ इश्यूज इतने हो गए। 20 साल की लड़की की ऐसी हालत नहीं होती है, मतलब क्या एकदम चेहरा ऐसा हो गया, इसको मैं क्या ही बोलूँ, वो मेन कैरेक्टर नहीं है बालू के ब्लॉग में, बट बुरा लगता है उस लड़की के लिए। एक इस एज में तो लड़कियां कितना ध्यान रखती है अपना, ये औरतों की तरह हेयर स्टाइल बनाना, जो औरतें नहीं रहती मतलब 45-50 साल की, पार्टीशन करके जो है फिर ये पोनी टेल बना देगी, उस टाइप की हेयर स्टाइल, हमेशा काला दुपट्टा, सेम वो पर्पल कलर का वो जो है चिकनकारी वाला जो है कुर्ता, बस यही है। हाँ मुझे यही बनाएंगे, बेकिंग में एक्सरसाइज करो, बेकिंग बाद में करना बेटा। और जो पिज्जा ने बनाया उसके लिए बहुत प्यारे, बहुत ये बजाय ये बोलने की कोई जरूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की, एक बार हो गया नहीं, हमें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के, हमारे बेटा हैदर को प्रिंस ट्रीटमेंट देने का बड़ा मजा आता है, हम क्यों मना करेंगे। हमने तो उल्टा और उसको प्रेरणा दे दी कि और भी ऐसा करना कि फ्रेंड्स ये DIY में बहुत अच्छी है। हालांकि हम चैनल नहीं बनाने देंगे, हम कमाएंगे, हम जो है उसको निर्भर रखेंगे अपने पे। हम क्यों चाहेंगे कि वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, फिर हमारे काबू में, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। वो कहती है कि चलो बेकिंग तो इसे आती है, इसे यही करना चाहिए, पढ़ाई छोड़ दो और ये डेकोरेशन करती रहो हमारे घर का पिज्जा। बेकिंग आती है लेकिन प्रोफेशनल उसको बेकिंग का कोर्स कराओ भाई बहन, सॉरी तू कराने से रही, वो तो तू कराने से रही, आती है करके उसको वैलिडेशन देती रहेगी, लेकिन तुम्हारे घर पे जो केक खा सके वैसे वो बेक कर सकती है, वो प्रोफेशनल बेकर थोड़ी है, उसको कोर्स कराओ। उसको जो है अच्छी सी, भाई मुंबई में टॉप एकेडमी है, वो ज्वाइन कराओ, वहाँ पे वो सीखे बेकिंग, देन वो पैसे कमा पाएगी ना अपने स्किल के बेस पे। अब ये घर वाली बेकिंग तो हर किसी को आती है, वो खाली कितना कमा लेगी 800 रुपये का केक बेचकर। तो फ्रेंड वो तो उसे जरूरत भी नहीं है, हम पे है ना, हम स्टेशनरी का सामान दिला देंगे, हम है तो सही, तो उसको क्या जरूरत है। अब आइडिया मत दो, अब ये सब मत बोला करो, हमारे फिर चैनल का क्या होगा, हमारी जब दासी चली जाएगी तो। और फिर उसके बाद जो है पिज्जा को ताना देने लग गए कि फ्रेंड्स ये देखो तुम मिठाई नहीं खा रही हो ना वजन के चलते, फ्रेंड्स अभी जो है डाइटिंग कर रही है, ये अब बेचारी जो है मेहनत कर रही है, तू कब करेगी। 250 किलो के कछुए तू कब करेगा, चलते फिरते कद्दू। कुट को आप हमें हिम्मत दो, मुझे पता है कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी चाहिए हैदर के लिए, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा हो गया है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ। अरे डाइटिंग नहीं, लेकिन तुम कचड़ा बचड़ा कुछ भी खा रही हो, और कितनी मात्रा में खा रही हो। भाई इतना भी दूध नहीं पिलाना चाहता बच्चे को कि तुम जो है दिन में 10 मील खाओ। और दूसरा, नॉर्मल खाना खाने से जो प्रोटीन रिच फूड होता है उससे भी उतना ही वो तुम्हें वो होगा मिल्क प्रोडक्शन, और बाकी जो है ये सब जो तुम जंक खाओगी तो भी वही होगा। इनफैक्ट जंक खाने से तो नुकसान ही होता होगा तुम्हारे शरीर का भी और वैसे भी। तो बस ये जस्टिफाइड कर देती है कि बच्चा छोटा है इस वजह से जो है मैं वो नहीं खा रही। और उस क्लिप में देखो वहाँ पे पूरा वो नीचे पूरा लिख कर दिया है, अरे बहन दुपट्टे से ढक तो दे, और टंकी ओवरफ्लो हो गई।
अच्छा पिज्ज़ा कहती है कि और जो चॉकलेट बनानी थी ना इसी ने बोला कि चॉकलेट हम आए जब तक बना के रखना। तो ये खुद के ही कामों में मुफ्त में फ्री लेबर मिल जाते हैं। जो खाना बनाने आती है आंटी, उनका काम है खाना बनाना, तो उनसे चॉकलेट भी बनवा ली। अरे पिज्ज़ा जब तक आया तब हमारे रेस्टोरेंट के लिए पिज्ज़ा को जो है चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, हमारा रेस्टोरेंट करके। हाँ मैंने और आंटी ने बनाई, 500 ऑर्डर हमने बना दी। बहुत अच्छा काम किया, यही करो बेटा यही करो, खूब आगे जाओगी। अच्छा सोचो जो सामान है, इसको सामान भी भारी पड़ रहा है। 2 महीने के बच्चे का रूम है, इतना मतलब 2 महीने का बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहे या कहीं पे भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसको सूट के देखकर वो हो रहा है कि ये सामान यहीं पे रहेगा क्या, नीचे नहीं जाएगा, अम्मी के यहाँ पे लेकर जाओ, इधर का रूम खाली करो। मतलब तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है डोंकी स्माइल वाली, कि वो औरत जो है जब मोदा आ जाती तेरे साथ साथ चलती है तो एक सूटकेस पड़ा रहेगा तो तुझे क्या इतना भारी पड़ रहा है। लेकिन इस मोटल्ली को यह है कि इसका बेटे का और इसका रूम खाली होना चाहिए, बाकी जो है सब लोग नौकरों की तरह बाहर पड़े पसरे रहे। भाई साहब ये औरत। अच्छा ये कहते हैं कि ये स्वीट नहीं खाएंगे, इसकी माँ को डायबिटीज़, पेटी खाला नहीं खा सकती, पिज्ज़ा नहीं खा सकती, गुटखा जो है वो डाइटिंग पे चला गया, भालू भी नहीं खाएगी। तो इतने सारे ये जो पेड़े लाए हैं तो ये कौन खाएगा। लेकिन ये डब्बा 2 दिन तक नहीं चलेगा। शर्मिली ना छुपा छुपा के खा लेती है छुप छुप के, भाई खाने के लिए ये लोग मरते हैं, बाप रे बाप। और जब बाजा खा लेना जो सामान भेजा है ना, अगर सनी के लिए टोस्ट, ये उसके लिए, अरे भाई सब लोग हो तो सब लोग खाओ ना, सबकी बाजा खा ला तो वो सबकी लगती है। लेकिन नहीं फ्रेंड, सनी के लिए है, सिर्फ सनी के लिए, हमारे लिए हम स्पेशल है, हम और हमारा शौहर और नहीं, और ये सब तो एक्स्ट्रा है, सब दास ही है, उनको नहीं देंगे हम। अच्छा कहते अपने प्लांट्स दे देते लेते। अरे वाह इतना ज़्यादा पिंक वाला फ्लावर है, इतने हरे भरे प्लांट है। 15 दिन तक नहीं थी, पिज्ज़ा ने वो प्लांट की केयर की है। पिज्ज़ा को थैंक यू बोलने के बजाय, उसका शुक्रिया करने के बजाय खाली फूलों को देख कर अरे वाह इतना अच्छा फ्लावर। और बैकग्राउंड में पिज्ज़ा बोल भी रहे हैं कि मैंने जानों पे पानी डाला है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया हम नहीं तारीफ ज़्यादा तुम्हारी करेंगे। शर्मिली स्पेशल जो है आई है कि मौदा से क्या क्या सामान है, क्या अब देख क्लिप नहीं ऐड करी खौफ एकदम। शर्मिली की जब चक्कर वकड़ा के नहीं दिखाई, लेकिन वो आई थी स्पेशल ये देखने के लिए कि क्या सामान आ रहा है। अब बताओ जो अम्मा दा डॉल है वो ललबाई की, ललबी क्या कहते हैं उसको, ललबाई ही कहते हैं शायद से, हालरडू कहते हैं गुजराती में। वो गा रही थी तो शर्मिली हंस रही थी, क्योंकि शर्मिली को सिर्फ शर्माना और हंसना आता है। बच्चों को जो है हालरडू गाते हैं, ये सब नानियाँ करती है, ये सब तो शर्मिली को आता ही नहीं है। सूट पहन के रैंप वॉक करना, मीठा खाना, अच्छा अम्मी को बात अच्छा ये याद है शर्मिली ने मांगे टोस्ट, कहते टोस्ट लाए तो कहते वो सनी के लिए रखे, मतलब दोनों माँ बेटी है दिल की, एकदम भिखारने है दिल की। अगर भाई सनी के लिए रखे, सनी पूरा थोड़ी खा जाए, 1-2 दे दे उसे। हाँ माँ को कौन भाई, बूढ़ी माँ को ये भी ऐसी है डोंकी स्मेल वाले, और इसकी माँ भी भिखारन और ये इसका दिल भी भिखारी वाला एकदम। भालू अपी का फीडू असर कर रहा है बच्चे पे ये बात तो भाई माननी पड़ेगी। और जब भालू कहती कि अम्मी नाजा खाला लाई थी भोपाल की जो शीर माल, तो कहते पर नहीं आते ताजा हो जाती है, लेकिन जाते तो हो नहीं, आप भोपाल जाते ही नहीं, उसका क्या। अच्छा सबके लिए जो है गिफ्ट लाए हैं सस्ते से, जो वहाँ से 100-150 की रिंग दिलानी है तो गोल्ड की दिलाना, जैसे तू डायमंड की पहनती है तो उसको भी डायमंड रिंग दिलवा, या तो गोल्ड की दिलवा दे जो आगे चल के काम आएगी। और पिज्ज़ा को अपनी माँ की एक भी चीज़ नहीं अच्छी लगती, उसकी माँ ने खरीदा था, नहीं है मेरे पसंद का नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और जो सूट है ना सारे मुफ्त में मिले से कोलैबोरेशन में, ठीक है, वहाँ से जो मोदहा में जो शॉप को प्रमोट किया था ना, बार्टर कोलैब था वो, तो मुफ्त में मिले हैं सारे के सारे सूट। और वो कहती है कि ये लोग भी खुश, और ये भालू अपी का भी हो गया कि देखो फ्रेंड्स हम सबके बारे में कितना सोचते हैं। अब भालू का दिल इतना छोटा है, मुफ्त में सूट मिले, इसके पास भर भर के सूट है। ये पिज्ज़ा खाली है बैगनी और एक झोले छाप कपड़े पहनती है, तो भाई दे देना उसको दोनों पसंद आए तो ये तो हमारा है, हमें दिया था, लेकिन तुम्हें पसंद आ रहा है तो ले लो। मतलब ये एहसान करे उसको पिज्ज़ा को कुछ देकर। वो पिज़्ज़ा जिसकी माँ जो है लिटरली नौकरानी बेचारी बन गई है, और जो पिज़्ज़ा जिसने 5 साल तक जो है फ्री में 1 रुपया लिए बिना भी जो है इसके ब्लॉग में फीचर हुई और इसको इतना आगे बढ़ाया, तो कितनी दिल की छोटी है भाई ये। ऐसे लोगों को पता नहीं ये क्यों कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों नालायक लोग जो रहते हैं, जैसे हरामखोरपना करते हैं, इनको कुछ होता भी नहीं है ऐसे लोगों को। मतलब इनको कोई ऐसी लाठी भी नहीं पड़ती जिससे इनकी अकल ठिकाने आ जाए कि नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम ऐसी बंद कर दे इस तरीके की हरकतें। प्राण आने के बाद मैंने नहाया, फिर मैंने खाया, फिर मैंने ये करा वो करा। अरे तू स्क्रीन पे क्यों आया, तुझे देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया, तेरे गाल पे पूरा ऐसा हो गया ऐसे छाला पड़ गए, कर गुटका मास्टर, अब तेरा ना बाल बचे हैं और स्किन इश्यूज तुझे हो रहा है, दाढ़ी पूरी पक गई तेरे, क्या है गुटका मास्टर। थोड़ा अपनी मालकिन को बोलो, थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो। हाँ तो खुश है, तेरे घर वाले खुश है, लेकिन तेरी हालत देख कि खुशी के चक्कर में है। खाना खाया आकर और सो गया, फिर जिम जा रहा है। रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बात नहीं, इसको पड़ी ही नहीं काम की, खाली बस ये निठल्ला सोने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है बस।
सोचो मोदा में बच्चे बच्चे को भी पता चलता है ना, मोदा दादा दादी को याद करके और रो रहा है तो कहता है प्राण मोदा की याद आ रही है। देखो तुझसे समझदार तो तेरा बेटा है, तू इतना ढग्गा हो गया, तुझे नहीं याद आएगी एक एक साल तक। प्राण लगता है मोदा की दादा दादी की याद आ रही है, अम्मा की याद आ रही है, मुझे तो अम्मा की याद नहीं आती है। यहाँ पे रहो एकदम आराम से राजा की तरह बेटा, ज़्यादा गाँव में नहीं रहना चाहिए, कीड़े थे इतना ज़्यादा, तुम्हें याद नहीं है क्या? नमाज़ पढ़ने से पहले कैमरा शुरू, नमाज़ पढ़ने के बाद कैमरा शुरू। अब ये बाकियों को तो ये दिखा भी देती है, मतलब ये कोई दुनिया को दिखाने की चीज़ें होती है? तुम कैसे प्रार्थना कर कैसे प्रेयर कर रहे हो, हाँ, और ये तुम दुनिया से वैलिडेशन लेने के लिए करती हो ये सारा कुछ कि मैं ये कर रही हूँ, देखो फ्रेंड्स मैं बहुत धार्मिक हूँ। ये तो तुम्हारे ईश्वर के बीच की बात होनी चाहिए। दुनिया को दिखाती है कि देखो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया, मतलब तुम्हारे मन में तुम वो प्रेयर करती उस टाइम पे भी चलता रहता है क्या कि कब अब खत्म हो जाए, फिर मैं फटाक से जो है फ्रेंड्स लोगों को बताऊंगी, अपडेट दे दूंगी कि फ्रेंड्स हमने नमाज पढ़ ली है। किस किस दिशा में जा रहे हैं ये सारे लोग भाई। अच्छा, इसके बाद इसने जो जोक मारा है ना उस पर सब लोगों को हंसना है, ठीक है। कहती फ्रेंड्स इस बार बहुत सोना लग रहा है, मैं बहुत मोदा का मिस कर रही हूँ, हा 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 हा। फनी तो नहीं था लेकिन हंसी भी नहीं रुक रही है, फेक हंसी आ रही है। उसका रीज़न ये है तुझे मोदा जो है तुम मोदा को मिस कर रही है, हर दिन कंप्लेन करती फ्रेंड्स लाइट नहीं है, गर्मी हो रही है, कीड़े हैं, ये है वो है, अब मिस कर रही है। वहाँ कंप्लेन पे कंप्लेन, मैंने बोला था ना ये जब मुंबई आ जाएगी तो गाँव गाँव करेगी, गाँव जाती है तो फिर वहाँ की कंप्लेन करती रहती है, ये नहीं है वो नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। तो इसका यही है हमेशा का। कहती है कि वहाँ पे इतनी चहल पहल थी, इतने लोगों का आना जाना, वो तुम्हारे सास ससुर ने जो है ना वो अपने जो है ना रिश्ते बनाए, इस वजह से लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे तुम्हारी माँ के रिश्ते बनाए हुए हैं और तुम्हारे, है ना, इस वजह से कोई तुम्हारे घर पे आता जाता नहीं है। तो तुम्हारी सास ससुर के बदल जो है चहल पहल थी, वो बूढ़े लोगों का, बुजुर्गों का, बड़ों का यही होता है कि जो बनाते हैं ना संबंध, उस वजह से लोग आते जाते रहते हैं। तुमने क्या कमाया? कुछ नहीं, ठेंगा। वो तुम्हारे जो है वो छपरी वाले यही सब 4-5 दोस्त है, वो जब कुछ मीटअप होता तब मिलेंगे, क्योंकि उनका भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, उनका भी व्लॉग निकल जाए, इसलिए वो लोग आते हैं। अगर अलाउड ना हो कि व्लॉग बनाना अलाउड नहीं है तो कोई भी ना आए तुमसे मिलने के लिए। तो ये होता है, इंसान यही कमाता है जिंदगी में, रिश्ते कमाता है। इसी वजह से ये बोलती ना स्टार्टिंग में, सनी ने हमें इज्जत दिलाई है गाँव में क्योंकि वो इज्जतदार घर होगा शायद से, उनके सनी के माता पिता की बदौलत। सनी तो और निकम्मा, इसकी तो ऐसे लोगों की क्या ही कोई इज्जत करता होगा, स्पाइनलेस आदमी की तो माँ बाप को छोड़कर घर जमाई बनता हो, ऐसा इसकी कोई इज्जत नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसके माँ बाप की ज़रूर होंगी, और है भी, कितने लोग देखो आते जाते रहते हैं इनके घर पे। पिज्ज़ा का दासी पन्ना शुरू, भाजी लेने भी पिज्ज़ा जा रही है। मोटल्ली तो जा नहीं सकती, मोटल्ली सिर्फ मॉल जाती है। फ्रेंड्स आज मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है, काफ़ी हम भी तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम हमसे प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ भाभी को पसंद करती हो, हमें बहुत तकलीफ होती है ये देखकर। अब बताओ, हमने 5 मिनट तक डिस्कस किया कि हमें कॉफ़ी पीने की क्राविंग हो रही है, हमें दूध वाली कॉफ़ी करी, थोड़ी हमें कड़वी पसंद है जैसे कि तुम बोलती रहती हो, तो क्यों तुम्हें हमें पसंद नहीं आ रही है? कैसी क्या कमी है इसमें, ऐसी क्या बात है भाभी में जो हम में नहीं है कॉफी? अच्छा, उसके बाद इसकी शर्मीले उसकी माँ ने ना कॉफ़ी पीने की डिमांड कर दी, तो कहा अम्मी नहीं आप मत पियो, आप जो जीरा अजवाइन का पानी पियो। मतलब अपनी माँ एक बार तो इतनी बड़ी निकम्मी है कि खाली अपने लिए कुछ करेगी तो बनाएगी, बाकियों के लिए नहीं, बाकियों के पूछेगी भी नहीं कि तुम्हें पीना है या नहीं, नहीं खाली हम ही पियेंगे, हम ही पियेंगे। अरे बना देना, तेरी माँ तो वैसे भी मीठा खाती रहती है, कॉफ़ी पीने से क्या ही उसका हो जाएगा। और वैसे भी जितने पेड़े आए हैं सारे लपका लेगी शर्मीली, छुप छुप के शीर मार पे बहुत अच्छा कर के, और जो बाकी सब खा सकती तो कॉफ़ी पीने में उसका क्या ही चला जाएगा, आधा चम्मच चीनी डाल के तो भाई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना लो। नहीं, लेकिन आलस आती है बालू को। ऐसा नहीं है कि भाई शर्मीली की हेल्थ का इसको कोई चिंता है, ऐसा कुछ ना 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 ना, आलस आती है। प्रिंसेस सिर्फ अपने लिए ही बनाती है खाना पीना, तो हम ही बनाएंगे 1 कप कॉफ़ी हमारे लिए। फिर खुद से खुद की तारीफ, अम्मी देखो ना शादियों वाली कॉफ़ी बनी है, अच्छी बनी है ना अम्मी, बोलो ना अम्मी, बोलो ना, तारीफ करो ना। तभी हाँ, वरना कप छीन के जो फेंक देते थे तारीफ नहीं करी तो। और फ्रेंड्स ये देखो नल्ला गुटका, कुछ काम धंधा करता नहीं, टीवी देखता रहता, ये लो तारी ले लो शोहर। आ गए, अब देखो मदा वाले देख लो, हम इतने ठाट से जीते हैं, ऐसा हमारा रूम है, ऐसा हम जब राजा की तरह हमें खाना मिलता है, बहुत इज्जत करती है हमारी बीवी हमारी, थैंक यू बाबा। हाँ, कैमरा ऑफ होने दे तुझे बताती हूँ मैं। अच्छा, फिर वैक्सीनेशन के लिए पिज़्ज़ा, नान, गुटखा ये सब जाते हैं। तो पिज़्ज़ा की और नान की क्या ज़रूरत है वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पे? फ्रेंड्स तो कंटेंट में फिर कैसे बनेगा? मुझे और गुटखा को सब लोग देख के फिर तो सुनाते हैं कि गुटखा गुटके ऐसा करते, तो फिर हम मॉरल डाउन हो जाता है, इसलिए पिज़्ज़ा को लेकर जाना पड़ता है। और पिज़्ज़ा हमारे आसपास रहते तो हमें इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, हम दोनों या बहन रहते, दो पहलवान टाइप लगते हैं, तो इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, इसलिए लेकर जाते हैं। और पेटी खाला का चश्मा, मतलब जब तक ये 15 दिन तक मौदा में थी तो मौदा में जो है वो बिना चश्मे के रही। भाई साहब, जिनका चश्मा लगा होता है तो उनका सर नहीं दुखता, उनकी आंखों पे प्रेशर पड़ता है, दूर का ही होगा उनका तो,
उस उम्र में, तो भाई दिखता भी नहीं होगा उनको, तो सर भी दुखता होगा। और ये कहती जब मुंबई जाएंगे तब बना देंगे। अरे भाई जैसा भी बना दो 1800 वाला, लेकिन वहाँ से बना दो, गाँव से। तुम्हारी अगर जिम्मेदारी है, तुम्हारे लिए सब कुछ करती है, तो वहीं से बना दो। 15 दिन तक कोई कैसे भाई वो बिना चश्मे के वो रह रही होगी, पता नहीं। अब देखो ये मोटल्ली जो है नजर लगा देगी और खुद ही खिला देगी फिर पिज्जा को दूसरे दिन, ठीक है। इसकी डाइट तोड़ देगी। इसका हमेशा का पिज्जा देखो फ्रेंड्स, घर से झोला लाई है फ्रेंड्स, क्या क्या लाई हो, दिखाओ जरा दिखाओ जरा। अरे क्या दिखाने की जरूरत है, उसको करने दे डाइटिंग। कितनी जलनखोर भैंसिया है ये। और फिर कहते लाओ हम भी खा लेते हैं, ये क्या है, चिवड़ा है, ये है वो। और पिज्जा भी में कोई दिमाग नहीं, मैं उसका क्या ही बोलूँ, दोनों ही सेम है। चिवड़े को, जो चिवड़ा रहता है ना जब फरसाण में आता है नमकीन, उसको ये जो है ये बोल रही कि ये चिप्स है। अब कितनी इंटेलिजेंट है बताओ। मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे एक वक्त पे बहुत इंटेलिजेंट लगता। और जो मकई के होते हैं ना, पोहे मकई के होते हैं, उसको मकई उसको बाजरा लगती है। क्या बेवकूफ लोग। और फिर कहते कि सॉरी नहीं, उसके पिज्जा का नहीं, जवार के सॉरी सॉरी, जवार नहीं हो, मकई है, मकई का होता है, जवार का नहीं होता है लड़के। अब ये मोटल्ली फिर जो है वहां जाकर खाना खाती है, लेकिन फिर ला हेल्दी खा लेते पिज्जा के, उसमें भी इसको जो है अपना चाहिए हिस्सा। अरे भाई वो नहीं खाएगी तो खाने दे उसको, लेकिन नहीं, इसका हर खाने में दिल रहता है मोटल्ली का। अच्छा लोखंड वाला में चेरी रेड और मरून देखे फ्रेंड्स, हमारा तो दिल कर गया लेने का। अरे भाभी के कलेक्शन में भी तो है चेरी रेड और मरून। ये देखो ये नालायकपना दिख रही है, उसकी भाभी का भी नया कलेक्शन लॉन्च होने वाला है। और उसके यहाँ पे भी है ये शादी वगैरह का, गुलबहार की बदन बहार पता नहीं कोई तो है, शरारा शिमर कैसे कैसे तो भारी भरकम नाम है, याद भी ना हो है। लेकिन मैंने देखा है लाल कलर का, तो वहीं से ले लो ना, जो चाहत पांडे ने नहीं पहना था तो उसमें लाल कलर भी है, तो वो ले लेती थी। फ्रेंड्स हम क्यों इतना खर्चा करें, इतने से कम खर्चे में तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से ले लेंगे। भाभी इसे क्यों बार बार हम खरीदे, एक बार तक जुल्म सह सकते हैं, बार बार जुल्म थोड़ी सहेंगे। अच्छा भालू ने जब चश्मे पहने तो कहता टीचर लग रहा, टीचर नहीं वो गुंडी लग रही है, नाला सोपड़ा की गुंडी, और तू वसूली भाई लग रहा है, पनवेल का वसूली। बाकी चीज़ों में पिज्जा की एडवाइस नहीं मांगती, लेकिन नान को चश्मा लेना था ना तो कहते नहीं मगर क्यों लेना है, क्यों लेना है, मत लो। अरे भाई तू अपना करना, उसको पसंद आ रहा है तो लेने दे। अब कंटेंट देखो, वो लड़का खूब वसूल लेता है, अगर आएगा तो कुछ ना कुछ ले लेगा। ऐसा ही होना चाहिए मोटल्ली के साथ। ये मोटल्ली देखो फिर भी कम ही मिल रहा है उस हिसाब से, तो जितना उसका बनता है शेयर उसके हिसाब से तो कम ही मिल रहा है। लेकिन ये पिज्जा को ना नहीं बनना रहा था, क्या होगा ना क्या होगा ना। इसको तो भाई सीरियसली कोई रियलिटी चेक दे दे सामने आकर। और गुटका चापलूसी करते जलनखोर। देखो अपनी माँ के टाइम के तो हमें तुम ले लो, हमें का साबन करा देता हूँ, यहाँ पे तो कहते कि तुम ले लो चश्मा, 2 चश्मा मिल रहा है, 5000 में 2 मिल रहा है, तुम ले लो, तो कहते नहीं रेहान को दिला दो, तो इसका मुंह उतर गया। बड़ा जलनखोर आदमी है ये नल्लू गुटकू। एंड में भालू अभी असली अपने डीमनस वॉइस में आ गए, चालते हैं वो एकदम डीमन वाला वॉइस ओवर कर दिया है, कृष्णा ने चालाकी करी है। सही है, ये डीमन ही एक तरीके की राक्षसी ही है। अकेले जा रही थी, अम्मा को मिलाने नहीं जा रही। मोना आओ, मैं डर लगे जानू से, मोना आओ, चलो मैं जाने को टाइम हो गया, पड़गा तो बड़ी लंबी बन गई 37 मिनट के, चलो मैं चलूँ, मैं काम हो, मैं बर्तन घसनो है, मैं मम्मी मैं डांटेगी, मैं मारेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जैन लो 9 मिनट, ओके।